Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Guys, my name is Abhishek and this is going to be the lecture number 3 of Projectile. Projectile जो चैप्टर हमने शुरू किया था ये उसका लेक्चर नंबर 3 है। पहली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था लाइक व्हाट इज बेसिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। फिर हमने डिस्कस किया था तीन तरह के प्रोजेक्टाइल होते हैं, ऑब्लिक, हॉरिजॉन्टल एंड प्रोजेक्टाइल एट एन inclined plane. So in the next video we had discussed about the displacement. ठीक है, थोड़ा सा वहीं से शुरू करते हैं. Suppose that a body is projected at an specific angle. किसी specific angle के ऊपर एक बॉडी जो है उसको प्रोजेक्ट किया गया है किसी एंगल थीटा पे. दिस पॉइंट O इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. पॉइंट O को बोलेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. This point, let's just say that D is point of landing. इसको बोलेंगे point of landing. And what we have to do is to find out the displacement at any time and any point. किसी point पर, किसी time पर, यहाँ पर हमें displacement find out करना है. This is going to be R. ये R है. इसको मैंने पॉइंट P बोल दिया, उस एंगल को मैंने फाई बोल दिया. अब यहां पर आप क्या करेंगे, x और y के टर्म्स में कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करेंगे. ये आपके पास हो गया x कोऑर्डिनेट, ये आपके पास हो गया y कोऑर्डिनेट. यहां तक आपके पास आता है x कोऑर्डिनेट, यहां तक आपके पास आता है y कोऑर्डिनेट. अगर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो r वेक्टर आपके पास आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. दो डायमेंशन में है तो r वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे एक्स आई कैप वाई जे कैप. वेक्टर्स की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट पे जाकर के आप देख सकते हैं. वेक्टर अलजेब्रा के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट है. नाउ अगर आप x की बात करते हैं तो x जो है अलोंग द ग्राउंड है. ग्राउंड के अलोंग होने का मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी तरह की ग्रेविटी x पे काम नहीं कर रही है. तो x को हम सिर्फ इतना लिखेंगे u ऑफ x t ऑफ i कैप. अगर मैं y की बात करता हूं तो y में ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और कुछ इनिशियल कंपोनेंट भी है. y जो है इनिशियली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस जी टी स्क्वायर, माइनस जी टी स्क्वायर. अगर आप रिजॉल्व करते हैं वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में थीटा के विद रिस्पेक्ट तो ये आ जाएगा आपके पास u cos थीटा, ये आ जाएगा आपके पास u sin थीटा. ठीक है, जब दोनों वैल्यूज को मैंने इसमें रखा था तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था u cos थीटा t माइनस आई कैप u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप. ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था. जब इसका मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट किया था तो मैग्नीट्यूड आया था u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी 4/4 माइनस इस 2 से 2 कैंसिल u जी टी क्यूब साइन थीटा. अगर मैं यहां से u स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 1. तो ये हमारे पास कुछ ये आ जाएगा कितना, u स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी 4/4 माइनस u जी टी क्यूब साइन थीटा. अगर आप फाई फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे. फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. फाई क्या हो जाएगा, ये फाई फाइंड आउट करना है. ये ट्राइंगल है, कुछ ओ पी आर बोल दो, नहीं आर नहीं, एक्स बोल दो, एल बोल दो, ओ आर एल, ओ पी एल ट्राइंगल है. ओ पी एल, ओपीएल ट्राइंगल में अगर आप tan फाई कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आएगा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है, दिस y, बेस कितना है x,
y यानी कि u साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर कॉस थीटा यानी कि u कॉस थीटा टी। टी कॉमन आ जाएगा तो मैं ये लिख सकता हूं दैट tan फाई इज 2u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय 2u कॉस थीटा। ये आपके पास tan फाई आ गया। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, थोड़ा और क्लैरिटी आती है। कहता है अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, एक एग्जांपल, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 3 kg, 3 kg उसका मास है, एंड हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, हैज इनिशियल velocity of 3 meter per second, has initial velocity of 3 meter per second along OE, and it is subjected to a force of 4 Newton in a direction, 4 Newton in a direction perpendicular to OE. The distance of body from O after 4 सेकेंड इज। तो ये हमें एक क्वेश्चन गिवन है। एक बॉडी है जिसका मास है कितना, 3 किलो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड ओ ई के अलोंग। चलो जी, ये रहा ओ, ये रहा ई, ओ ई के अलोंग इट्स वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड। ओ ई के अलोंग जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन अलोंग ओ ई। ओ ई से सॉरी परपेंडिकुलर टू ओ ई, इसको मैं बोल रहा हूं 4 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है। 4 सेकंड के बाद बॉडी की पोजीशन बतानी है। तो चलो जी, इधर वेलोसिटी पता है, अब ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। इधर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u ऑफ t, u कितना है 3t कितना है 4, ये आ गया 12 मीटर। 12 मीटर का डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग। y के अलोंग हम कैलकुलेट करेंगे हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है। अब एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या लिख दूंगा, फोर्स अपॉन मास इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2। फोर्स कितनी है 4 न्यूटन, मास कितना है 3, समय कितना है 4 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3, 4। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 जा 32, y आ गया 32/3। y की वैल्यू आपके पास आई है 32/3। मुझे x भी पता है, मुझे y भी पता है। अब बस मैं क्या करूंगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर की हेल्प से इनके बीच मुझे पता चल जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 32/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 32/3 इंटू कॉस 90, बिकॉज बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। तो यहां से ये सारा जीरो, इसको कर लो सॉल्व। 144 प्लस
ये कितना आ जाएगा 32 का आ जाएगा 900 और 4 904 और 32 60 120 124 900 1024 अपॉन 27 मीटर। इसको आप चाहे आगे सॉल्व कर ले चाहे ना कर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमें फाइंड आउट करना था लाइक व्हाट विल बी द डिस्टेंस। चलो एक और सवाल, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी, थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अब इसको मैं रन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, एक बॉडी है जो ओरिजिन से शुरू करती है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद ए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर रही है एंड 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and 8 meter per second square along y-axis. Its displacement after 4 second is, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है 4 सेकंड के बाद। ऑरिजिन से शुरू किया है तो सबसे पहले x ओरिजिन से शुरू किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, x भी आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, y भी आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू रख दो 1/2 6 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 48। वैल्यू रख दो हाफ 8 इंटू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16 8 जा 108 नहीं 8 चौक 32 16 16 4 64 तो ऐड कर देंगे। टोटल आपके पास आर कितना आ जाएगा, अलोंग एक एक्स है एक वाई है तो 48 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर, वो आपके पास आंसर आ जाएगा व्हाट एवर इट इज। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये अभी तक डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है, अब बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट निकाल चुके हैं, अब बात करेंगे वेलोसिटी की। देखिए जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एक हर्डल है सपोज, ये एक हर्डल है और इस हर्डल पर को जंप करना है। ठीक है, एक हर्डल है, उस हर्डल पे को जंप करना है तो कितनी वेलोसिटी होगी किसी इंस्टेंट पे कि वो जंप अच्छे से कर पाए। तो v इज एक उसका कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में। अगर एक स्केटर है और वो ऐसे जंप करता है एक हर्डल के ऊपर ऐसे, अब वो अकेला जंप कर रहा है, जो उसका स्केटर है वो नीचे को उसके जो हर्डल के नीचे को निकल जा रहा है। ठीक है, तो उसकी कितनी इंस्टेंट वेलोसिटी, कितने एंगल से वो जंप मारे, कितनी इंस्टेंट वेलोसिटी हो कि वो आसानी से उसी पे लैंड करे। यहां तक दोनों साथ थे, जैसे ही हर्डल आया उसने जंप लिया, ये तो वो चीज देखेंगे। तो v इज x में तो dr का जो x कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव लेना है, y में dr का जो y कंपोनेंट है उसका डेरिवेटिव, पहले r लिख लेते हैं एक बार, अभी कैलकुलेट किया था कितना था u cos थीटा t i कैप प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ ए टी स्क्वायर जे कैप।
अब यहां पर मैंने डेरिवेटिव भी कराया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बेसिक फिजिक्स रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें 5th और 6th लेक्चर है डेरिवेटिव। जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं डी आर बाय डी टी, सो इवेंचुअली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट वेलोसिटी, टी का 1 हो जाएगा, ये आएगा यू कॉस थीटा आई कैप, यहां पे भी टी का 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा यू साइन थीटा जे माइनस 2 से 2 ए टी जे कैप। दिस इज वेलोसिटी। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस एक्चुअली इट्स जी जी टी का होल स्क्वायर। थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे इसको। थोड़ा और इसको अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो देखो, यू स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज 1, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 जी टी साइन थीटा। दिस इज वेलोसिटी। ऐसे इसको याद नहीं रखना है, ऐसे याद नहीं होगी, समझो बात को, आपने सिर्फ डेरिवेटिव देखो, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिया, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया, माय मिस्टेक। हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया है। जब डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया है तब हमें जाकर के वेलोसिटी मिली है। अब मुझे यहां पे वेलोसिटी चेक करनी थी, इस पॉइंट पे ये पूरा थीटा है, ये फाई है, मेरे को फाई चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, टेन फाई कैलकुलेट करूंगा। टेन फाई का ऐसे ही याद रख लो, y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। तो जब ऐसे उसको हम याद रखेंगे तो टेन फाई कितना आ जाएगा, y कॉम्पोनेंट इज u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट में यहां पे 2 था और यहां पे t था, सब में t तो चलो हट गया था, यहां पे 2 था दोनों, ठीक है। तो टेन फाई मेरे पास आ जाएगा, ये एंगल अगर मैं निकालना चाहूं, एंगल अगर मैं निकालना चाहूं, सो दिस इज द टेन फाई। अब कुछ बातें, बात नंबर 1, अगर मुझे चेंज कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी, मुझे चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाए तो मुझे चेंज इन मोमेंटम पता चल सकता है और मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता चल सकती है। ये एक प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से और इस तरीके से, ये एक प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से, ये एंगल थीटा है, ये है मैक्सिमम हाइट, ये है मैक्सिमम हाइट और ये है पूरा। तो यहां पर ये यू कॉस थीटा है और u साइन थीटा है। अब इसको ध्यान से देखना, बहुत बार क्वेश्चन आसान मिल जाएगा। यहां पर मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ u कॉस थीटा है, क्योंकि जो u साइन थीटा है वो 0 है। तीसरा, यहां पर आ जाओ, दिस इज u कॉस थीटा एंड दैट इज u साइन थीटा। तो डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है, u कॉस थीटा और u साइन थीटा की, ठीक है। डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है, u कॉस थीटा और u साइन थीटा की। तो यहां पर आपके पास अगर आप देखोगे चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट एट मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगी, सिर्फ एक ही तो है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो v का x कंपोनेंट इज u cos थीटा माइनस u cos थीटा। ऐसे ही तो चेंज निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो vx में कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज। vy की बात करता हूं अगर, u साइन थीटा ऊपर की तरफ है, एक्चुअली ऊपर, यहां पर फाइनल क्या है, 0 माइनस u साइन थीटा। तो कितना आ गया, माइनस u साइन थीटा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई है, माइनस u
साइन थीटा जे कैप, ये आई है चेंज इन वेलोसिटी, माइनस यू साइन थीटा जे कैप। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं निकालता हूं एट लैंडिंग पॉइंट, या कंप्लीट होने पे अगर मैं निकालता हूं, तो यहां पर आप देखो u cos थीटा अभी भी सेम है, तो डेल्टा वी एक्स अगेन जीरो, और डेल्टा वी वाई दिस इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की तरफ है, तो ये आ जाएगा माइनस टू यू साइन थीटा। तो डेल्टा वी कितना आ गया, माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप, माइनस टू यू साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अब अगर मैं यहीं से कैलकुलेट करूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में मुझे चेंज चाहिए अगर, तो एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप, ये भी याद रखना वाई डायरेक्शन में हो रहा है चेंज। और एट पॉइंट ऑफ लैंडिंग, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप, माइनस टू एम यू साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अगर मुझे कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, अगर मुझे कैलकुलेट करना है क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, अगर मुझे कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम लिखते हैं एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मेरे पास फॉर्मूला होता है एम वी आर, यहां पर ये जो v है इसको हम v पैरेलल लेंगे, r इज हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी के लिए फॉर्मूला याद रख लो, अभी आगे हम लोग डेराइव करेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल रेंज है ना। तो कितना आ जाएगा, एम वी पैरेलल यू कॉस थीटा, इसका याद रख लो यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो यह आ जाएगा एम यू क्यूब टू एम यू क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज एंगुलर मोमेंटम। आप देख सकते हैं इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। पॉइंट नंबर वन, आपके नियत होनी चाहिए पढ़ने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे तो देखने से नहीं होगा, मान लेने से तो फिर आप कुछ भी मान सकते हो, चीजें मुश्किल है आसान है, इतना क्लैरिफाई नहीं करना है, चीजों को समझना है क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू पुट दैट एफर्ट इन दैट, तब जाकर के बात बनेगी, ऐसे हवा में बातें नहीं होंगी। और फिजिक्स मुश्किल नहीं है, अगर आपको मुश्किल लगती है एफर्ट्स में कमी है। ठीक है, हर एग्जाम की एक रेप्यूटेशन है, उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एनडीए हो, whatever any other exam at +2 लेवल, तो ये बहुत बेसिक से मैं करा रहा हूं, कोई ऐसे एकदम से नहीं आपको कुछ करा दिया, और मेरी कोशिश रहती है कि कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्वेश्चन जरूर कराए जाएं, बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स नहीं होगी। ठीक है, और ये डरने की बात नहीं है कि न्यूमेरिकल और थ्योरी एक साथ हैं, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट, कितना मजा आएगा, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी है, तो थ्योरी समझिए, उस बेस पे फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको पोज करके नोट्स बनाते रहना ताकि क्लैरिटी आती रहे, जिसको ये चीज समझ में आ गई है, काफी हद तक मोशन पे उसकी पकड़ अच्छी हो गई है और चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 1, बॉडी इज थ्रोन, एक बॉडी है जिसको थ्रो किया जाता है 30 डिग्री पे, एंड वेलोसिटी इज 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड,
अगर आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है तो मतलब प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है। अगर आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है तो मतलब प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है। चलो जी सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अगर आप हॉरिजॉन्टली बात करोगे तो वही रहेगी। वर्टिकल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है जी। वर्टिकल कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल कितना आ जाएगा, v साइन 30 इज इक्वल्स टू यू साइन 30 माइनस 10 इंटू 1। v साइन 30 1/2 2 यहां पे आ गया है। u कितना है 30 साइन 30 1/2 माइनस 9 सॉरी 10। तो v की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है 15 माइनस 10 5 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई है v, ठीक है। तो आपके पास u cos थीटा कितना है 30 इंटू cos 30 √3/2। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 15 √3। और u साइन कितना है, u साइन थीटा कितना है, ये आ जाएगा 10 इंटू साइन 30 ना 1/2 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, v निकालना है तो दोनों का स्क्वायर ले लो। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो v आ गया है आपके पास कितना 15 का स्क्वायर 225 इंटू 3 प्लस 25। और ये आपके पास आ जाएगा कितना 450 675 700। तो v इज 10√7 मीटर पर सेकेंड। ये है आपके पास आंसर। आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना होगा ना, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप डायरेक्ट v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी कर दे। v नहीं पता, g कितना है 30 माइनस 10 इंटू 120 मीटर पर सेकेंड। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या था, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते। अभी मैंने कुछ देर पहले ही कराया है, कुछ देर पहले ही आपको फॉर्मूला बताया है क्या, यू स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस नो टी नहीं आएगा, यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इसमें आप सारी वैल्यू रख दो, यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। चॉइस इज योर्स। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ विद वेलोसिटी u, फ्रॉम पॉइंट O with velocity u, making an angle अल्फा। एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है पॉइंट O से वेलोसिटी u के साथ, कितना एंगल बना रहा है अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल अल्फा बना रहा है। कहता है एट एनी इंस्टेंट इज पोजीशन एट पॉइंट P, एट एनी इंस्टेंट its position is at point P, पॉइंट P पर पोजीशन है, किसी टाइम पर पॉइंट P पर पोजीशन है, ठीक है, एट राइट एंगल। एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, initial direction of projection. Its velocity at point P is, its velocity at point P is,
बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है एक पार्टिकल है जो प्रोजेक्ट किया गया किसी पॉइंट ओ से वेलोसिटी u के साथ अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। किसी इंस्टेंट पर उसकी पोजीशन पॉइंट P पर जो है वो 90 डिग्री पे है, किससे? इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन से। अगर पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है, ध्यान से देखेंगे, और ये हमारे पास जो एंगल है वो थीटा है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज एट पॉइंट P एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन। यहां पर राइट एंगल पर है, ये मेरे लिए पॉइंट P है। फॉर मी दिस इज पॉइंट P, ये 90 डिग्री पे है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये मेरे पास 90 है, ये एंगल मेरे पास 90 है, क्योंकि ये भी 90 है। थोड़ा सा ऐसे करोगे ये भी 90 है, ध्यान से समझना। अगर मैं इसको, अब देखो ध्यान से, ये सॉरी अल्फा एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है, तो ये भी मेरे पास अल्फा एंगल पे ही होगा कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से। इफ दैट इज अल्फा दिस इज ऑल्सो अल्फा। ये कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा, तो दिस इज u cos 90 माइनस अल्फा, दिस इज u sin 90 माइनस अल्फा। एक्चुअली इट्स u नॉट, इट्स v कहता है इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट P पर उसकी वेलोसिटी बतानी है, बस पॉइंट P पर उसकी वेलोसिटी बतानी है। ये वेलोसिटी है u cos अल्फा, ये वेलोसिटी है u sin अल्फा। तो देख लो u cos अल्फा इस तरफ है और v cos 90 माइनस अल्फा इस तरफ है। u cos अल्फा इस तरफ है और v cos 90 माइनस अल्फा इस तरफ है। I want to find out the value of v, तो u cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई है? cot अल्फा। cot अल्फा मेंस का सवाल है, ध्यान से देख लीजिए। इतना कुछ अलग नहीं हमने किया है इसमें, सिर्फ जो चीजें हमने पढ़ी है उसी को यूज किया है, थोड़ा इमेजिनेशन को बढ़ाया है। फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम्स को इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, नेवर प्ले स्मॉल इन योर लाइफ, नेवर एवर। ऑलवेज ट्राई टू डू द जस्टिस विद योर पोटेंशियल, वट एवर इट इज। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू पार्टिकल्स, हमारे पास दो पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है यहां से, ये कितने एंगल पे? 30 डिग्री पे, वेलोसिटी u1 के साथ। अब ये पार्टिकल तो प्रोजेक्ट हुआ है, तो ये तो जाएगा कुछ ऐसे, ये मैक्सिमम हाइट है। यहां से हमने एक और पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो किया है वेलोसिटी u2 के साथ। हमसे पूछा जाता है द नेसेसरी कंडीशन टू, अब वो क्या कंडीशन है? द नेसेसरी कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन for both particles to collide, necessary condition for both particles to collide at maximum height। वो क्या है नेसेसरी कंडीशन की? दोनों के दोनों कोलाइड करें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हम चाहते हैं दोनों के दोनों क्या कर जाएं? कोलाइड कर जाए इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? u1 sin 30, वो किसके इक्वल होना चाहिए? u2 के। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? u1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, तब जा करके वो होंगे, तब जा करके दे विल गेट कोलाइड। वन मोर, कहता है 2 सेकेंड आफ्टर अ प्रोजेक्शन, 2 seconds
आफ्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड आफ्टर प्रोजेक्शन, a projectile is traveling, a projectile is traveling after 2 seconds of projection, a projectile is traveling in a direction incline at 30 degree with horizontal, incline at 30 degree with horizontal, horizontal के साथ 30 डिग्री पे incline है. After one more second, after one more second, it is traveling horizontally, it is traveling horizontally. The magnitude and direction of this velocity is, the magnitude and direction of this velocity is, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है इस वेलोसिटी का, कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना होगा वो हमें बताना है. ठीक है जी, पॉज करके ट्राई करो वीडियो को. हो गया आप लोगों का टेस्ट? कर रहे हो? करो करो. चलो देखो अब जरा बहुत ध्यान से. एक बॉडी है जिसको थ्रो किया गया है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे. कहता है 2 सेकंड के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद, सॉरी यहां से 30 डिग्री पे नहीं है, हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया. ये 30 डिग्री है, ये 2 सेकंड के बाद 30 डिग्री, ये. एंड आफ्टर वन मोर सेकंड इट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली, मतलब 1 सेकंड के बाद और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह गया, मैक्सिमम हाइट आ गई है. तो याद रखें यहां से और यहां तक ट्रेवल करने में, यहां से और यहां तक ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो लगता है u sin थीटा अपॉन जी. कैसे लगता है थोड़ा समझा देते हैं. हमारे पास इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. इस पॉइंट से चलो पूरा, जब प्रोजेक्टाइल नीचे तक आएगा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, जब पूरा प्रोजेक्टाइल नीचे तक आएगा तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट था वो 0 है. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो मैं लिख सकता हूं यू वाई टी इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर. एक टी से एक टी कैंसिल, टी की वैल्यू आई है 2u अपॉन जी. पूरा कंप्लीट करने में से 2u अपॉन जी लगा है, हाफ में कितना लगेगा तो वो होगा u अपॉन जी, u यानी कि u साइन थीटा. तो हमारे पास है 3 इज इक्वल्स टू u साइन थीटा अपॉन जी. तो u साइन थीटा की क्या वैल्यू आई है हमारे पास आ गई है, सॉरी u साइन थीटा हमारे पास आ गया 30. u साइन थीटा पता है, v साइन थीटा निकाल लेंगे. v साइन थीटा कितना आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस जी टी, u साइन थीटा माइनस जी टी. रखो जी, 2 सेकंड के बाद यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे. v साइन थीटा, u साइन थीटा 30, जी टी 20, तो v साइन थीटा कितना आ गया 10 और साइन 30 1/2, तो v आ गया है आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड. आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया, आपको v का मैग्नीट्यूड पता चल गया है जो कि चेंज नहीं होगा. तो यहां पर हमसे क्या पूछा था, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, नो सॉरी,
डायरेक्ट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो अब निकाल लेंगे। बस वो अब निकाल लेंगे। आपके पास कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो आ गया 30, डायरेक्शन और निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया है 30, अब मैं डायरेक्शन और निकाल लूंगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड 30 है तो 20 cos थीटा इज, अब ध्यान से देखना इसको, 20 cos थीटा कितना है यहाँ पर 30, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो ये कितना आ गया 20√3/2, कितना आ गया 10√3। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई है 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई है। एंगल निकालना है, ये वाला थीटा निकालना है, तो ये तो सेम ही रहती है। तो बिगिनिंग में वेलोसिटी क्या होगी, u cos थीटा इज 10√3, u कितना है 20 cos थीटा इज इक्वल टू 10√3। तो cos थीटा कितना आ गया आपके पास, cos थीटा आ गया आपके पास कितना √3/2, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 60 डिग्री। ठीक है जी, थीटा इज 60 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, एक बॉडी है जिसका मास है 0.5 kg, इज प्रोजेक्टेड अंडर ग्रेविटी विद अ स्पीड, स्पीड भी मुझे गिवन है 98 मीटर पर सेकेंड, 98 मीटर पर सेकेंड, एंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा भी है मेरे पास कितना 30 डिग्री। मुझे डेल्टा पी निकालना है, कहां तक, मुझे डेल्टा पी निकालना है कहां तक, कंप्लीट। तो डेल्टा पी क्या होगा 2mu साइन थीटा, 2 0.5 u 98 साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 49 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 49 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर का। क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, a body is projected up on a smooth inclined plane, a body is projected up on a smooth inclined plane, smooth inclined plane पे एक बॉडी है, लेंथ हमें गिवन है 20√2, लेंथ इज 20√2 मीटर, with velocity u, with velocity u from point, with velocity u from point m as shown in figure, as shown in figure. The angle of inclination is, the angle of inclination is 45 degree, the angle of inclination 45, and top is connected to a well, and top is connected to a well, top is connected to a well of diameter 45 meter, of diameter 45 meter. If the body just managed to cross the wall, if the body just manage to cross the well, what is the
वैल्यू ऑफ v, हमें v की वैल्यू बतानी है, हमें जो है v की वैल्यू बतानी है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अरे डायग्राम तो बनाया नहीं, सॉरी, डायग्राम देख लो, डायग्राम तो बनाया नहीं, थोड़ा गजनी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। ऐसे दिस इज m, दिस इज 45 डिग्री, और ये वो कुआं है, मौत का कुआं, जिसपे वो गाड़ी कुदानी है। ऋतिक रोशन ने माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है v। चलिए चलिए चलिए, शाबाश, बताएंगे जरा व्हाट इट कुड बी। अब यहां पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। जब ऐसे ऐसे जाएगी, जब ऐसे जाएगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। 1 मिनट, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 45, आई एम सॉरी 40। अगर ये 45 है, ये 45 है, वर्टिकली ऑपोजिट ये पूरा 90 होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। सिंपल सी बात है भाई, ये 45 हो गया तो ये भी तो 45 ही हो गया। तो यहां पे जो वेलोसिटी आएगी उसको मैं कहूंगा v साइन 45। अब मुझे v की वैल्यू चाहिए, आई नीड द वैल्यू ऑफ v, दैट इज v साइन 45। मुझे v की वैल्यू चाहिए। चलो जी, करते हैं फिर कैलकुलेट, है ना। चलो यहां पे देखो, ये 45 है, ये भी 45 है। अब जो g का ना, g लग तो ऐसे रहा है ना, पर g के अब दो कंपोनेंट हो गए। इधर लगेगा g साइन अल्फा, इधर लगेगा g कॉस अल्फा। बढ़िया क्वेश्चन है। g कॉस अल्फा नीचे की तरफ, g साइन अल्फा इस तरफ। तो सबसे पहले तो आप इसमें से u की वैल्यू निकाल लो। u स्क्वायर साइन 45 टू 90 साइन 91 इज 400। u की वैल्यू आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू आपके पास आ गई है 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है। चलो देखो, 20 मीटर पर सेकेंड आ गई है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। तो v स्क्वायर नहीं पता, u स्क्वायर 4, आई एम सॉरी, v स्क्वायर पता है भाई, यहां पे जाके तो वेलोसिटी भी होगी, तो v साइन स्क्वायर, ये v है, v पता है कितना है, v 400 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g साइन अल्फा 10 इंटू साइन अल्फा रूट 45 h कितना आ जाएगा आपके पास, h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 20√2। जस्ट अ सेकेंड। यस, हमें h की वैल्यू चाहिए, लेंथ गिवन है ये रही 20√2। दोबारा से करते हैं एक बार, रुको जरा।
हमारे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है, यहां से ऐसे 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 एक वेल है, ऐसे एक वेल है जिसकी जो विड्थ है वो 40 मीटर है, ये एंगल 45 का है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, और ये m है, मुझे m पे वेलोसिटी बतानी है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें m पे वेलोसिटी बतानी है ना, उतनी वेलोसिटी बतानी है कि ये जो भी बॉडी है ये प्रोजेक्ट की गई ये इसको क्रॉस कर ले, इतनी वेलोसिटी बतानी है कि जो बॉडी है जो बताई गई है ये इसको क्रॉस कर ले। तो ये है हॉरिजॉन्टल रेंज r, r की वैल्यू होती है 40, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी में u बोल रहा हूं, यहाँ पे वेलोसिटी में v बोल रहा हूं, 40 हो जाएगी v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब ध्यान से समझना बात को, ये जो है आपके पास ये 45 है, ये 45 है, ये भी 45 है, 45 वर्टिकली ऑपोजिट, ये 45 है, ये भी 45 है, ऑल्टरनेट। तो यहां पे v स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 90 अपॉन 10 इज इक्वल टू 40। v स्क्वायर की वैल्यू आई है 400 और v की वैल्यू आई है 20 मीटर पर सेकेंड, ये आई है v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, बट हमें वैल्यू चाहिए u की, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब g नॉर्मल नहीं लगेगा, एक एंगल पे लग रहा है g, तो g के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, ये जाएगा g cos अल्फा जो नीचे की तरफ है, इधर लेकर के आ रहा है g sin अल्फा, तो यहाँ पे g की जगह आप यूज करोगे g sin अल्फा, 20 का स्क्वायर 400 माइनस यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू साइन 45 1/√2h आपको गिवन है 20√2, कैंसिल 400 400 400 800 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो u कितना आ जाएगा, u आपके पास आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, u आपके पास आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस। लेक्चर बढ़िया लेक्चर था, चाहे आप +1 में हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेक्चर था। एंड अगर न्यूमेरिकल भी मैंने काफी कराए हैं, ठीक है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कुड डू, ताकि मैं इसी तरह का कंटेंट और लेकर के आता रहूं। सिंस इट वाज माय फर्स्ट टाइम, सो यस देयर इज फ्यू थिंग्स दैट गोइंग टू मिस आउट इन दिस वीडियो। आप कमेंट करके अपना एडवाइस, अपनी सजेशन दे सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। जय